रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर 4 दिसंबर को आ रहे हैं। यह उनका 2 दिवसीय दौरा है। 4 से 5 दिसंबर की इस यात्रा में वो पीएम मोदी के साथ कई दौर की वार्ता करते नजर आएंगे। यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा होगा। जी हाँ, ये साल 2021 के बाद पहली बार होगा जब व्लादिमीर पुतिन भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा होंगे। ऐसे में दुनिया भर की निगाहें इस दौरे पर टिकी हुई हैं। पुतिन के भारत दौरे की अटकलें तो काफी समय से लग रही थी। कंफर्मेशन से पहले दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री से लेकर सुरक्षा सलाहकार तक एक दूसरे के देशों में लगातार दौरे कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और रूस बड़ी सैन्य डील करने जा रहे हैं। इनमें Su-57 और S-400 की डील होना तय है। बताया जा रहा है कि रूस तकनीक के साथ भारत से ये सौदा करेगा, मतलब पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत ये डील होगी। राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा रूस और भारत को परमाणु ऊर्जा, तकनीक और कारोबार के क्षेत्र में अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा का मौका भी देगी। रूस के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने रूस के सरकारी टीवी से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा पर जोर देते हुए कहा कि ये यात्रा भव्य और कामयाब होगी। राष्ट्रपति पुतिन की ये भारत यात्रा भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता का भी संदेश देती है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को अलग थलग करने के पश्चिमी देशों के दबाव को भारत टालता रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाया और कई प्रतिबंध भी लगाए थे और अमेरिका और भारत के संबंधों पर इसका असर भी हुआ था, जिसके बाद विश्लेषक भी मान रहे हैं कि पुतिन की ये यात्रा भारत और रूस के रक्षा संबंधों को मजबूत कर सकती है और वैश्विक सुरक्षा को नया आकार भी दे सकती है। भारत के राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन से बात करते हुए पूर्व राजनयिक मेजर जनरल रिटायर्ड हैं मंजीर सिंह पुरी ने कहा, दुनिया के 2 अहम देशों रूस और भारत का उच्चतम स्तर पर एक साथ आना खास तौर पर महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस से मिले हथियारों, खासकर S-400 ने भारत के लिए अहम भूमिका निभाई। अति उन्नत लड़ाकू विमान Su-57 को लेकर भी हर तरफ से बातें हो रही हैं। दोनों देश ऐतिहासिक रूप से ही सहयोगी नहीं हैं, बल्कि परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में नई साझेदारी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले भारत और रूस दोनों ही शीर्ष नेताओं के सालाना सम्मेलन किया करते थे। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन के यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी देने के बाद दिसंबर 2022 में भारतीय शीर्ष नेतृत्व ने पुतिन के साथ बैठक नहीं की थी। पिछले साल अक्टूबर 2024 में जब रूस ने ब्रिक्स देशों का सम्मेलन किया, तब पुतिन और मोदी जी की मुलाकात हुई थी। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2024 में अपनी पहली रूस यात्रा की थी और इस दौरान भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। ये प्रधानमंत्री मोदी के अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान पहली द्विपक्षीय यात्रा भी थी। वहीं आपको बता दें कि द मॉस्को टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन जहां भी जाते हैं वहां जाने से पहले उनकी एक अदृश्य सेना पहले से तैनात हो जाती है, जो वहां के आम लोगों और स्थानीय माहौल में घुल मिल जाती है। क्रेमलिन के सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार 2022 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको की हत्या के प्रयास के बाद विशेष रूप से पुतिन की सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। पुतिन देश के अंदर या बाहर कहीं भी जाते हैं तो उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जाता है। यही वजह है कि उनके काफिले के साथ एक पोर्टेबल लैब भी चलता है, जो उनके भोजन में जहर की जांच करता है। इस लैब में जांच के बाद ही पुतिन खाना खाते हैं। रूसी राष्ट्रपति खाना पीने की चीजों के साथ अपना एक पोर्टेबल टॉयलेट भी साथ लेकर चलते हैं, ताकि दूसरे देश में उनके शरीर के अपशिष्ट पदार्थ न छूटें। इसकी कई वजह बताई जाती हैं। कहा जाता है कि अगर राष्ट्रपति से जुड़ा कोई भी चीज विदेशी धरती पर छूट जाती है तो उसकी जांच से राष्ट्रपति के स्वास्थ्य के बारे में पता लगाया जा सकता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन सकता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।